हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आईटी जॉब गाइड में। तो आज ये वीडियो सेबी फेज 2 कोडिंग टेस्ट के बारे में होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस का हेल्प लेके क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको क्लैरिटी आए कि आपको ये फेज कैसे टैकल करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका कोडिंग टेस्ट कब होने वाला है। तो सेबी आपका कोडिंग टेस्ट 14 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाएगी। तो जो भी बच्चे कोडिंग में वीक हैं तो वो अभी से ही, अगर उनको लगता है कि वो फेज 1 को क्लियर कर जाएंगे तो अभी से ही अपनी वो कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो एंड में उनको पैनिक या फिर फ्रस्ट्रेटेड फील ना हो। तो अपना वो अभी से ही ज़्यादा टाइम कोडिंग प्रैक्टिस में दें। साइड बाई साइड डिस्क्रिप्टिव का भी करें और कोडिंग की भी तैयारी साथ में करते रहें। और जिनको लगता है इनका कोडिंग पार्ट स्ट्रांग है तो वो अपना ज़्यादा टाइम डिस्क्रिप्टिव में अलॉट करें। और जब भी उनका डिस्क्रिप्टिव फेज क्लियर कंप्लीट हो जाए तो वो अपना फुल टाइम कोडिंग प्रैक्टिस में दे सकते हैं। तो ये मेरी एक एडवाइस रहेगी। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका कोडिंग टेस्ट कौन करवाने वाला है और वो कहाँ पर होगा। तो जनरली सेबी कोडिंग टेस्ट का जो टेंडर है वो सीडेक को देता है। और तो जो भी रीजनल सेंटर सीडेक का आपके घर के पास होगा वहाँ पे आपका कोडिंग टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको सेबी आपको इंटीमेट कर देगी। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका कोडिंग प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है। तो सीडेक का परीक्षक प्लेटफॉर्म आपका कोडिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि सीडेक का परीक्षक प्लेटफॉर्म का इंटरफेस कैसा दिखता है। तो आप परीक्षक.इन पे जाके अभी भी परीक्षक प्लेटफॉर्म का डेमो दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपका परीक्षक इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पे आपका लॉगिन पोर्टल है, बट आपको अभी आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड गिवन नहीं होगा। वो आपको सेबी अलग से प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड करेगा 1-1.5 हफ्ते पहले। तो तब आप इसका लॉगिन करके आप उन जो क्वेश्चन प्री डिफाइंड क्वेश्चन जो सेबी देगा प्रैक्टिस के लिए आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम लॉगिन तो नहीं कर पाएंगे, तो पर हम क्या कर सकते हैं, इसका डेमो दे सकते हैं। तो ट्राई डेमो को आप क्लिक करके, तो ये आपका डेमो पोर्टल खुल रहा है परीक्षक का। तो ये आपका परीक्षक प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा दिखता है। तो आप अभी भी जाके यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी हमें आइडिया रहे कि कैसे ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है। तो इसी पे हम चूज़ कर लेते हैं लैंग्वेज। तो हम एक सम का एक प्रोग्राम कर लेते हैं सिंपल सा, जिससे कि हमको क्लैरिटी आए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सम का छोटा सा एक प्रोग्राम करके। इंक्लूड iOS स्ट्रीम, ठीक है, यूज़र नेम std नेम स्पेस दे देते हैं। ओके, देन इंट मेन, ज़ीरो। ओके, देन क्या कर सकते हैं, कुछ 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं जिसका हम सम करेंगे। सी इन फॉर टेकिंग इनपुट, ओके, एंड देन एक सम वेरिएबल लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, एंड देन हम उसको सम कर देंगे। ठीक है, ओके, देन होने पर एवरीथिंग इज गुड। हाँ, कंपाइल्ड हो गया। तो ये हमारा सिंपल सा सम प्रोग्राम कंपाइल हो गया। देन हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने कस्टम इनपुट टेस्ट कैसे दे सकते हैं। लाइक अगर हम 2 and 3 देंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे, देन 5। तो आप अभी भी जाके यहाँ पे जब प्रैक्टिस करते हैं अपना कोड लिखें और यहाँ पे कुछ इनपुट टेस्ट कैसे दें, देन आपको उसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो आप इस परीक्षा पोर्टल पे जाके अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी और पोर्टल पे लाइक कोई भी कॉम्पिटेटिव वेबसाइट है उस पर कम से कम हम प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम परीक्षा प्लेटफॉर्म पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि हम उससे हैबिचुअल हो पाएँ। वो आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
तो अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज टू चूज़। तो कोडिंग के लिए हम कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। तो जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को लेके मतलब इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि वो कोडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। तो इसमें मेरा आंसर ये रहेगा कि जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आप फैमिलियर हैं आप उसी लैंग्वेज को चूज़ करें और उसको मास्टर करने की कोशिश करें, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन आप इसी लैंग्वेज में जाके पेपर में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप अगर सी प्लस प्लस में ज़्यादा हैबिचुअल हैं तो सी प्लस प्लस में सारी चीज़ें सीखें, लाइक आपको सब कुछ आना चाहिए। सी प्लस प्लस में एस टी एल कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम लाइक डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, ये आपको पूरा अच्छी तरह सी प्लस प्लस में आना चाहिए। फिर देन आप इसके अलावा एक काम और करें कि एक सेकेंडरी लैंग्वेज जरूर चूज़ करें। लाइक क्या हो सकता है कभी कभी कि कोई क्वेश्चन एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बाई चांस सबमिट नहीं हो पा रहा है। ऐसे केसेस देखे गए हैं पेपर्स में कि कोई एक क्वेश्चन है वो लाइक सी प्लस में सबमिट नहीं हो रहा है, वो जावा एंड पाइथन में हो गया। देन आपको क्या करना है कि आपको एक सेकेंडरी लैंग्वेज ज़रूर लेके चलनी है। तो उसमें आपको उसको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, बट आप उसको ऐसा कर लें कि आप उसमें अपना लॉजिक बिल्ड करके लिख पाएँ। तो आपको एक सेकेंड लैंग्वेज भी लेके चलनी है फॉर सेफ्टी, बिकॉज एग्ज़ाम में आपके कोई नहीं सुनेगा कि अगर आपका कल कुछ हो जाए आप नहीं कर पाते तो वो एग्ज़ाम वाले एग्जामिनर्स आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। तो इस लाइक इस डिसएडवांटेज से बचने के लिए आप एक सेकेंडरी लैंग्वेज ज़रूर लेके जाएं। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। तो कितने क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कोडिंग टेस्ट में। तो जो पिछले साल है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो इस साल वेरी कर सकता है। लाइक अगर वो चाहे तो कम ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पिछले साल का हैंडआउट देखते हैं, वो ज़्यादा आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि कितने क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे और इस साल क्या कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका परीक्षक FAQ PDF है जो CB प्रोवाइड करता है हर साल बच्चों को, तो आपको भी ये मिलेगा। तो इसमें आपको गिवन होता है कि कौन सी लैंग्वेज आपको मिलने वाली है, उसका क्या कौन सा वर्जन आपको मिलने वाला है। तो इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज का वर्जन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए थे वो थे 10, लाइक 4, 3 एंड 2। बट इसमें क्या था कि आपको ऑप्शन भी था, मतलब कि अगर आपको लाइक लो कॉम्प्लेक्सिटी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से आपको 3 ही करने थे और ईच ऑफ 10 मार्क्स होते थे। ठीक है, एंड देन मीडियम के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें 2 क्वेश्चन आपको करने थे ईच ऑफ 20 मार्क्स, एंड हाई के 2 पूछे गए थे और इसमें एक करना था ऑफ ईच ऑफ 30 मार्क्स। तो इसको मिला के वो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता था। देन इसमें ये भी गिवन था कि लो कॉम्प्लेक्सिटी से लो कॉम्प्लेक्सिटी में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो किस टॉपिक से होंगे। तो जनरली वो एरे बेस्ड, स्ट्रिंग बेस्ड, मैट्रिक बेस्ड, लाइक कोई भी लॉजिक बेस्ड, लाइक प्राइमरी नंबर से रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो वो वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपका लॉजिक टेस्ट करने के लिए। देन अगला जो होता है वो मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। और बट प्लस आप ये एक कोशिश ये भी करना है कि आपको स्टैक क्यू लिंक लिस्ट जो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं वो आपको फ्रॉम स्क्रैच भी इम्प्लीमेंटेड करने आने चाहिए। बिकॉज जस्ट कुछ अगर ट्विक करके क्वेश्चन में लाइक कुछ क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको क्वेश्चन दे दिया गया तो जो कि STL से लाइक नहीं हो पा रहा है, तो आपको फ्रॉम स्क्रैच भी आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। देन हाई कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले साल जहाँ तक मुझे याद है इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग प्रायोरिटी क्यू हमको इम्प्लीमेंट करनी थी सब मॉडिफिकेशन करके, वो हाई कॉम्प्लेक्सिटी में वो पूछा गया था। तो आपको रेडी रहना है इन चीज़ों के लिए। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रैक्टिस। तो कोडिंग प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर लो लेवल क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, जो भी लाइक एरे से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड और लाइक मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं प्राइमरी नंबर से रिलेटेड, वो आप डेली प्रैक्टिस करें। पर प्रैक्टिस कहाँ करना है, आपको परीक्षा प्लेटफॉर्म पे ही करना है, अवॉइड करें किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने के। तो आपको ये ध्यान रखना है। फॉर मीडियम क्वेश्चंस आप उसको लाइब्रेरी से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर पाएँ। तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं फर्स्ट उनको आप फ्रॉम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना सीखें।
देन कुछ जो भी उससे रिलेटेड जो भी उसके ऑपरेशंस होते हैं, अगर स्टैक है, पुश पॉप, जो आपको वो करना आना चाहिए वो आपका सही तरह से कर पा रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है हर एक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। देन आपका ये हो गया। देन आपको क्या करना है, जो हायर कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस हैं लाइक ग्रीडी एल्गोरिथम्स, लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स, और डीपी क्वेश्चंस, डीपी रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं और इससे आपका लाइक लॉजिकल थिंकिंग, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, वो आपको वो टेस्ट किया जा सकता है एग्जाम में। तो आपको इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और ध्यान रखें प्रैक्टिस आपको परीक्षा प्लेटफॉर्म पर ही करनी है। तो इसके अलावा एक बोनस टिप और है फॉर दो स्टूडेंट जो सी प्लस प्लस और जावा में करने वाले हैं। जब भी आप अगर आप सी प्लस प्लस जावा को चूज़ कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपको इनपुट लेना आना चाहिए अच्छी तरह से, बिकॉज इससे जो पहले मतलब लाइक 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें प्रॉब्लम आई थी, वो इनपुट लेने की आई थी। तो अगर सी प्लस जावा में करें तो आपको इनपुट लेना, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, लाइक उसमें से कैरेज रिटर्न हटाना, न्यू लाइन हटाना, एंड देन स्प्लिट करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें तो आपको ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बना सकता हूँ वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंटिल नाउ। ओके।